ये जो खाद का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, अगर आप ये खाद आपके लेमन के पौधे में डालेंगे तो बिलीव मी, कैसा भी पौधा हो, कितना पुराना पौधा हो, जिस पौधे पे कभी भी नींबू ना लगा हो, ये खाद का आप प्रयोग करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे में अच्छे से फूल बनना स्टार्ट हो गया और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि पौधे में बहुत सारे नींबू बनना स्टार्ट हो गए। ये खाद क्या है, कैसे देना है, कितना देना है, सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, लेमन प्लांट, अब आपका जो स्प्रिंग सीजन है, ये फरवरी का टाइम है, ये सभी पौधे की जो प्लांट अभी तक डोरमेंसी में थे उनकी ग्रोथ का टाइम स्टार्ट हो गया है। पौधे में अगर आपके पौधे में अभी भी इनके ग्रोथ पीरियड में भी अगर आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम है कि आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट में न्यू पत्तियां आना शुरू नहीं हुई हैं, तो इसके पीछे कुछ वजह है। मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए मेरे पौधे में जगह जगह पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल आ रहे हैं। हालांकि ये मेरा 7, 8, 9 या 10 महीना पुराना प्लांट है। जब भी आप नर्सरी में नींबू के पौधे को ले रहे हैं तो या तो आप कागजी नींबू परचेज करें या फिर 12 मासी नींबू। इनमें बहुत जल्दी ही नींबू लगने लगता है। बीज से लगे हुए अगर आप नींबू के पौधे को लेते हैं तो वो 5 से 6 साल के बाद ही उसमें फिर नींबू बनना शुरू होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी वैरायटी का लेना है। दूसरा ये आपको ध्यान रखना है कि नींबू के पौधे को हमेशा बड़ा गमला दीजिए। मेरा आप देख सकते हैं 16 इंच के पॉट में लगा हुआ पौधा। और नींबू की मिट्टी जब आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी सी वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, भुरभुरी मिट्टी, जिसमें पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो। मेरे पौधे में देखिए मैंने जनवरी में अपने पौधे की थोड़ा कटाई छटाई की थी, उसके बाद कुछ खाद डाला था। देखिए 16 इंच के पॉट में लगा हुआ पौधा है, तो इसी तरह का आप बड़ा गमला चूज़ करेंगे। नींबू के पौधे को आप सीमेंट में लगाइए, मिट्टी के गमले में लगाइए, प्लास्टिक पॉट में लगाइए। अगर आपने इसका सॉइल मिक्स अच्छा बनाया है तो ये किसी भी तरह के गमलों में ये ईजिली चल जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स एकदम नीचे से मिट्टी को टच करते हुए इसकी कुछ ब्रांच निकल रही थी, मैंने वो तोड़ के हटा दिया है। नींबू के पौधे की जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ पे इस पर पूरा दिन की तेज़ धूप पड़ती रहे, क्योंकि नींबू के पौधे में अच्छी धूप चाहिए होती। जितने भी फ्लावरिंग या फिर फ्रूटिंग प्लांट होते हैं उनको अच्छी धूप चाहिए होती, तभी उनमें बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। अगर आपने अभी तक अपने प्लांट में, आपके पौधे में अगर कोई न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट नहीं हुई, तो सबसे पहला काम आप यही करिए कि हर एक ब्रांच की जो टिप है उसको 2 से 3 इंच के लिए कट कर दीजिए। मैंने देखिए जो कटाई छटाई की थी उसका रिज़ल्ट ये है कि मेरे पौधे पे बहुत अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हुई है। हालांकि इसकी जो न्यू ग्रोथ आ रही है इस पे कुछ एफिड्स अटैक है, उसके लिए लास्ट में बताऊंगी कि अगर आपकी भी न्यू ग्रोथ थोड़ा पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी हों तो आप जब उनको पीछे पलट के देखेंगे तो उनके पीछे आपको बहुत बारीक बारीक से कीड़े दिखाई देंगे। तो उनके लिए क्या सलूशन है वो आपको बताऊंगी। जब आप अपने पौधे में ये काम करें तो आप ये ध्यान रखें कि पौधा, आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं होना चाहिए। जितनी मैंने कटाई छटाई की उसका रिज़ल्ट ये है कि पूरे पौधे में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है आना, और साथ के साथ पौधे में इतने सारे फूल बनना, कलियां लगना शुरू हो गई। लोगों की एक प्रॉब्लम और आती है फ्रेंड्स कि उनके पौधे में या तो फूल नहीं बनते, चलिए अगर फूल बनने भी लगे तो फूल जो हैं वो बिना नींबू में कन्वर्ट हुए गिर जाते। इसके पीछे 2 या 3 वजह होती है। फूल का फल में ना बदलने के पीछे सबसे पहली वजह होती है कि आपके पौधे पे किसी इंसेक्ट का अटैक है जो कि कलियों का रस चूस लेते हैं और कलियां बिना खिले ही गिर जाती हैं। दूसरी एक जो इम्पॉर्टेंट वजह होती है वो होती है न्यूट्रिएंट की कमी। जब भी आपके फूलों वाले या फिर फलों वाले पौधे में जब कली बन रही हो तो उनको अच्छा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है अपनी ग्रोथ करने के लिए। और जो तीसरी एक मेन और बहुत इम्पॉर्टेंट वजह होती है जो लोगों को पता भी नहीं होता, वो है ओवर वाटरिंग। जिस भी पौधे में कली बन रही है अगर आप उसमें हद से ज़्यादा पानी या फिर हद से कम पानी देंगे,
जब कली बन रही हो तब आपको पानी हमेशा कम देना है। पानी ज़्यादा देने पे कली बिना खिले गिर जाती है। खाद के तौर पे देखिए फ्रेंड्स मैं क्या देने वाली हूँ, ये है वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पे आप लीफ कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। गोबर की खाद का ना यूज़ करिएगा, क्योंकि गोबर की खाद सिर्फ नाइट्रोजन के लिए होती है। अगर आपके पौधे में न्यू ग्रोथ नहीं स्टार्ट हुई है तब आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी होती है, केचुए की ठंडी खाद। ये होगी 2 मुट्ठी तक होगी। अगर इसको ग्राम में बात करूं तो ये होगी 150 से 200 ग्राम के करीब। आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कितना देना है। उसके बाद फ्रेंड्स जब इनमें फूल बनते हैं, वो फल में कन्वर्ट ना हो पाना, वो है जड़ों की अच्छी मजबूती जब नहीं रहती तब भी पौधे में जो फूल बनते हैं वो बिना फल में कन्वर्ट हुए गिर जाते हैं। तो उसके लिए ये देखिए बोन मील है, इसमें फॉस्फोरस अच्छी क्वांटिटी में होता है जो कि जड़ों को बहुत मजबूत करता है। जड़ों को न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है और जड़ों के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा वर्क करता है। 2 चम्मच के करीब मैंने ले लिया है देखिए बोन मील। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो रॉक फॉस्फेट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए ये है सीवीड ग्रैन्यूल्स यानी जाइम। इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, 72 टाइप्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो कि बहुत ठंडी और बहुत अच्छे तरह से पौधों को जो जो एलिमेंट चाहिए होते हैं वो इसमें मौजूद होता है। 2 चम्मच वो लिया। उसके बाद ये जो आप 1 चम्मच देख रहे हैं ये है सरसों की खली का पाउडर, मस्टर्ड केक। इसका भी बहुत अच्छा रोल आपको मिलेगा। ये जो भी खाद का कॉम्बिनेशन दिखा रही हूँ सिर्फ महीने में 1 बार आपको ये खाद देना है, फिर आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो 1 चम्मच तक ये सरसों की खली का पाउडर है। अगर आप सरसों की खली का लिक्विड दे रहे हैं तो उसको भिगा के 4 से 5 दिन बाद जब वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए तो 10 गुना पानी मिला के आप देंगे। लिक्विड जल्दी बह जाता है और ये जो सॉलिड खाद है ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपके गमलों में स्टे करेगी। ये जो वाइट आप चीज़ देख रहे हैं ये पत्तियों में चमक लाएगी, फल बीज से फटेगा नहीं और बहुत जल्दी फूल से फल में कन्वर्ट होगा। ये है एप्सम सॉल्ट जो कि मैंने 2 ग्राम तक ले लिया है। अब ये जो पूरी खाद है ना ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है खाद का, जो कि आपके किसी भी सब्जियों वाले पौधे में, फलों वाले पौधे में आप ये खाद डालेंगे, बिलीव मी आपके जिस भी पौधे में कभी भी नींबू ना लगा होगा, ये खाद देने के बाद आपके उस पौधे में नींबू बनना स्टार्ट हो जाएगा, फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो ये खाद डालने के बाद इसको अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद जब थोड़ी थोड़ी जड़ें विजिबल हो जाएं तब आप ये खाद देंगे। इसके बाद अच्छे से, और मिट्टी सूखी होना चाहिए जब आप ये खाद देंगे, अच्छे से इसको मिट्टी के नीचे आप दबा के दे देंगे। जब मिट्टी के नीचे आप देते हैं तो फिर वो पौधे की जड़ें ईजिली एब्जॉर्ब करती हैं, और अगर ऊपर देंगे तो धूप पड़ने पे वो खाद सूख जाती है तो फिर उतना अच्छा न्यूट्रिएंट अपना रिलीज़ नहीं करती। जब नीचे रहती है तो एक नमी बनी रहती है और धीरे धीरे वो अपना जो भी न्यूट्रिएंट है वो रिलीज़ करती रहती है और पौधे की जड़ें उनको एब्जॉर्ब करती रहती हैं। तो ये जो पूरी खाद आपने देखा ये अच्छे से मैंने पौधे में डाल दिया है। डालने के बाद अच्छे से प्रॉपर आप मिट्टी सेट कर दीजिए। मिट्टी देखिए आपको इतनी ही भुरभुरी बनाना है, एकदम सॉगी मिट्टी आप नहीं बनाएंगे। इसके बाद अब मेरे पौधे में तो फिर भी कलियां आ रही, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि और ज़्यादा सभी ब्रांचेस पे कलियां दिखे, तो उसके लिए देखिए ये जो चीज़ आपको दिखा रही हूँ ये ब्लैक बॉल्स हैं, ये है आपका ऑर्गेनिक पोटैश है। अगर आपके पास ये ऑर्गेनिक पोटैश नहीं है तो इसकी जगह आप ड्राई बनाना पील्स का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी ड्राई बनाना पील्स अवेलेबल नहीं है, चाहे तो लिक्विड डाल दीजिए या फिर ड्राई फॉर्म में बनाना पील्स को 3 से 4 केले के छिलकों को अच्छे से धूप में सुखा के पीस के उसका पाउडर डाल दीजिए। उसका रिज़ल्ट आपको ये मिलेगा कि पौधे में न्यू कली बनती रहेगी। तो मैंने ये ½ टीस्पून से कम ऑर्गेनिक पोटैश यूज़ किया है। बस अब ये डालने के बाद अच्छे से आपको पानी दे देना है। पानी इतना देना है कि नीचे तक जड़ों में ईज़िली पहुंच जाए।
बस इसके बाद अब आपको मैंने जो दिखाया था शुरू में, कुछ कुछ अगर आपको पत्ते पीले दिख रहे हैं तो उन पत्तों को आप तोड़ के हटा दीजिए, क्योंकि ये इस टाइम में मौसम है कि जिसमें पौधा अपने पुराने पत्तों को गिराएगा और नए पत्ते निकालेगा। उसके बाद जहाँ मैंने आपको दिखाया था एफिड्स, उसके लिए देखिए नीम ऑयल बनाने का तरीका नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आधा चम्मच नीम ऑयल को आधा चम्मच हैंड वॉश या डिश वॉश में मिला के 1 लीटर पानी में इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको ये एफिड्स दिखे हैं ना, पत्तों के पीछे ज़रूर स्प्रे करिए, तो ये एफिड्स हट जाएंगे और पौधे में अच्छे से ग्रोथ होगी और जो फूल है वो फल में बदलेगा। वरना अगर ये एफिड्स चिपके रहेंगे तो ये कलियों को फूल भी नहीं खिलने देंगे और ये उससे पहले ही गिरा देंगे। कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।